पाठशाला और खोलो मधुशाला। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। तो जहां तक पोस्टर लगा तो उसमें कुछ गलत तो ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि है क्या, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के लोगों ने भी पोस्टर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन था, इस तरह का लगाया गया था। तो हालांकि फिर पार्टी के लोगों ने जाके उसको फाड़ वगैरह दिया था, मगर इससे एक मैसेज ये जाता है कि अभी आपने देखा होगा मौजूदा समय में तमाम जगह जगह पे दारू के ठेके जो कम थे वो ज़्यादा खुल गए हैं और सरकार अब उनको बढ़ावा दे रही है। और अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि सुनने में क्या रहा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 5000 विद्यालय जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, शिक्षा को लेकर बात करती है। आज उसी उत्तर प्रदेश सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज वो विद्यालय बंद कर रही है। तो मेरा मानना यह है, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो इस विद्यालय बंद करने का उन्होंने जो आधार बताया कि 50 से कम बच्चे जिस विद्यालय में उनको बंद कर रही है, तो उन विद्यालयों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो पास के क्षेत्रों में रहते हैं। इससे होगा क्या, जब वो उन विद्यालयों को बंद कर देंगे, जो लोकल क्षेत्र में जो छोटी छोटी बच्चियाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से माँ बाप उनको दूर विद्यालय में बेटियों को इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं एनसीआरबी में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। छोटी छोटी बच्चियों का रोज रेप हो रहा है। तो इस आधार पर वो माँ बाप उन बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे कि थोड़ी दूर पे जाएं। इससे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे बहुत फर्क पड़ेगा, अशिक्षा का अभाव होगा और देश हमारा गर्क में जाएगा। इसलिए मेरा तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस फैसले को वापस लें। और सरकार कह रही है कि हमने जो 5000 स्कूलों को जो मर्ज किया है उनमें केवल 10 से 15 बच्चे हैं और उस क्षेत्र में हम ये कर रहे हैं कि पास में नजदीक करके और बेहतर व्यवस्था, यानी कि सरकार का कहना है कि हमारी जो नीति है वो बच्चों के हित के लिए है। इसी बिहाफ पर हाई कोर्ट ने उनकी तमाम याचिकाओं को रद्द कर दिया। अब देखिए, अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, अब हाई कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया वो उनके ऊपर है। मगर मेरा मानना यह है कि अगर सरकार को विद्यालय बंद ना करके आप प्राइवेट स्कूलों की तरह लोगों को अवेयर करिए, जागरूकता करिए। जिस तरह से आप मंदिर को लेकर के, धर्म को लेकर के अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, उसके लिए आप पुष्प वर्षा, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, इसी तरीके से सरकारी विद्यालयों को आप फिर से पुनर्जीवित करिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उसको डेवलप करिए। पता चला छत चू रही है, पीने का पानी नहीं, शौचालय नहीं, तो उस पर काम करे सरकार और जीर्णोद्धार करे उन विद्यालयों का। वही विद्यालय डेवलप हो जाएंगे। जैसे प्राइवेट शिक्षा मिलती है उस स्तर पे उस विद्यालय को तैयार करे, वही एजुकेशन प्राइवेट में जाकर वही सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे। तो इससे प्रदेश का भी विकास होगा, शिक्षा का भी विकास होगा और लोग सरकार को बधाई देंगे कि पहला, जैसे दिल्ली पे लोग बताते थे कि केजरीवाल ने विद्यालयों पे काम, तो उसी मॉडल पे उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार को काम करना चाहिए, ना कि उन्हें बंद करके मर्ज करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो युवा हैं उनका यही मानना है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको कहीं ना कहीं और डेवलप करना चाहिए, ना कि उनको बंद करना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं तमाम जो याचिकाएं थी उनको रद्द कर दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर